हेलो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट हाई कोर्ट में जॉब करना चाहते हैं या क्लर्क वगैरह के नौकरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका आया है। हाई कोर्ट में यहाँ पर 1318 पदों पर वैकेंसी निकल के आई है, जो बहुत ही अच्छी बात है। तो आज हम इस वीडियो में इसी वैकेंसी के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसका क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्या है, इसका जो फीस पेमेंट है वो क्या है, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। और आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, जो आपका वैकेंसी आया है हमारा हाई कोर्ट की तरफ से वैकेंसी आया है, जो हमारा 1318 पदों पर वैकेंसी आ चुका है। यहाँ पर दिया गया है उच्च न्यायालय भर्ती का 1318 पदों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके लिए सभी अभ्यर्थी से ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे गए हैं। हाई कोर्ट के द्वारा बम्पर पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो अभ्यर्थी हाई कोर्ट भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, यह उनके लिए शानदार मौका है। यहाँ पर अलग अलग पदों के हिसाब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आप जिस भी पद के लिए इच्छुक है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें बहुत सारे पदों पर वैकेंसी आई हुई है। जो भी पद के लिए आप एलिजिबल रहेंगे उस पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम इसके आवेदन शुल्क की बात करते हैं, तो जो आपका जो फॉर्म भरने में क्या पैसा लगेगा, कितना पैसा लगेगा, उसकी बात करते हैं। तो देखिए, इसमें दिया गया है हाई कोर्ट इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क ड्राइवर और कोर्ट अटेंडेंट के लिए जो आपका सामान्य वर्ग हेतु 1,000 लिया लिया जा रहा है, जबकि अन्य वर्गों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपया लिया जा रहा है। यहाँ पर जनरल के लिए आपका 1,000 रुपया लिया जा रहा है। बाकी सब वर्गों के लिए 500 रुपया लिया जा रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम कोर्ट मैनेजर के पद के लिए बात करें, तो देखिए, कोर्ट मैनेजर के पद के लिए आपका जो सामान्य वर्ग के लिए 2,500 रुपया लिया जा रहा है, जबकि अन्य वर्गों के लिए 1,250 रुपया आवेदन शुल्क लिया जा रहा है। इसके अलावा अन्य जितने भी पद हैं, उन सभी पदों के लिए आपका जो आवेदन शुल्क की सामान्य वर्ग के लिए 1,500 है और अन्य वर्गों के लिए 750 रुपया है। तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा। ये आपका जैसे कि तीन पद, यहाँ तीन पद के लिए दिया गया है। यहाँ पर अटेंडेंट और ड्राइवर के लिए 1,000 रुपया रखा गया है। वहीं कोर्ट मैनेजर के लिए, जनरल के लिए 2,500 और बाकी सभी वर्ग के लिए 1,250 रुपया। वहीं बाकी सब पदों के लिए 1,500 रुपया रखा गया है, जैसे इसमें क्लर्क वगैरह हो गया। और आपका जो वर्ग के लिए 750 रुपया रखा गया है अन्य वर्ग के लिए। वहीं इस वैकेंसी के लिए अगर हम आयु सीमा की बात करते हैं, तो देखिए, इसमें दिया गया है हाई कोर्ट की इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क कम से सॉरी यहाँ पर आवेदन शुल्क नहीं होगा। यहाँ पर आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष आयु रखी गई है, जबकि अधिकतम आयु सीमा प्रत्येक पद के लिए अलग अलग है। अधिकतम आयु सीमा पद वाइज 33 वर्ष, 35 वर्ष और 40 वर्ष रखी गई है। इस भर्ती के लिए आयु की गणना 15 जून के अनुसार की जाएगी। सभी वर्गों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी, जिसमें मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग शामिल है। तो जनरल को छोड़ के बाकी ओबीसी, एसटी, एससी सभी के लिए आयु सीमा में छूट दी जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। एज पर गवर्नमेंट रूल, जो भी इसका नोटिफिकेशन का रूल होगा उसके अनुसार कैटेगरी वाइज में आयु में छूट दी जा सकती है। बाकी मिनिमम आयु का 18 वर्ष है। इसमें कोई मिनिमम आयु में कोई छूट नहीं दी जाती है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर यहीं पे इसके हमारा शैक्षिक योग्यता की बात करें, जो आपका क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्या होने वाला है, तो देखिए, हाई कोर्ट के द्वारा जारी इस भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता इंग्लिश स्टेनोग्राफर पेपर स्नातन पास होना चाहिए। इसके अलावा इंग्लिश स्टेनो और कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। डिप्टी सेक्शन ऑफिसर के पद हेतु शैक्षिक योग्यता स्नातक पास और कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर के ऊपर जो हेतु टोटल 148 पद है, जिसके लिए डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो अगर कंप्यूटर सीएस के अंदर आपके पास डिप्लोमा है, तो यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर के 148 पद खाली है। ड्राइवर के पद हेतु शैक्षिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान में 10वीं कक्षा उत्पन्न होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास LMV लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। साथ ही 5 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए। ड्राइविंग का 5 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए। उच्च न्यायालय के द्वारा कोर्ट के अटेंडेंट पद हेतु भी विज्ञापन जारी किया गया है। कोर्ट अटेंडेंट के लिए योग्यता 10वीं पास रखी गई है। कोर्ट मैनेजर के लिए शैक्षिक योग्यता MBA, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट और 5 साल का अनुभव होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो कोर्ट मैनेजर है उनके लिए शैक्षिक योग्यता MBA, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट और 5 साल का अनुभव रखा गया है। देखिए, हमारा अगला पॉइंट है गुजराती स्टेनो ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड के लिए शैक्षिक योग्यता आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक पास होना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। गुजराती
गुजराती स्टेनो ग्रेड सेकंड के लिए गुजराती स्थानों में 90 की स्पीड होनी चाहिए। वहीं ग्रेड थर्ड के अंदर गुजराती स्टेनो के अंदर 70 की स्पीड होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रोसेस सर्वर के लिए शैक्षिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं कक्षा उत्पन्न होना चाहिए। इसके अलावा टू व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ये आपका है प्रोसेस सर्वर के लिए दिया गया है। वहीं अगर इसके चयन प्रक्रिया की भी बात की जाए, जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, तो हाई कोर्ट भर्ती के लिए सभी अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा। लिखित परीक्षा में पास होने वाले सभी अभ्यर्थियों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में सभी विद्यार्थियों का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और अंत में फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी। फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर पास होने वाले अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो देखिए, पहला है आपके पास एक रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद एक आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, और स्किल टेस्ट आपके अगर क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये सारी चीज़ें होने के बाद एक मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। अगर आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तो आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, ऐसे आपका सिलेक्शन होगा। देखिए, अगर इसके भर्ती की बात करते हैं तो आप कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। इसके लिए प्रत्येक पद वाइज अलग अलग आवेदन करना होगा, यानी कि आप जिस भी पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उस पद के लिए अलग से आवेदन करना होगा। इसके लिए सबसे पहले तो आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है। देखिए, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है हर एक पोस्ट वाइज आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप वहां से जाकर इसका नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है डिटेल में। तो एक बार नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही आप अप्लाई करें। देखिए, इसमें लिखा गया नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के पश्चात अब आपको इसमें से जो भी जानकारी मांगी गई है उसे सही सही देख लेना है और आवेदन फॉर्म भरना शुरू करना है। आवेदन फॉर्म में कंप्लीट जानकारी भरने के पश्चात आवेदन शुल्क का भुगतान कर देना है। तो जो भी आप फॉर्म में सारी डिटेल भरने के बाद आपके पास एक भुगतान का पोर्टल आएगा। उस भुगतान जो इतना आपका शुल्क लगेगा उतना जमा कर देना है। जमा करने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक करना है और आवेदन का सुरक्षित प्रिंट आउट यहाँ पर दिखाई देगा। इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लेंगे। तो देखिए सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद एक आपका प्रिंट आउट का यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा। तो वहीं से आपका रिसिप्ट प्रिंट आउट, जो आपका रिसिप्ट है प्रिंट आउट होगा, उस प्रिंट आउट पर क्लिक कर देना है तो आपका रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगा। वो डाउनलोड होने के बाद आपको उसको अपने पास सुरक्षित रख लेना है। बहुत महत्वपूर्ण होता है उसमें आपका जो एप्लीकेशन आईडी वगैरह होता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, उसे अच्छे से रखिएगा। और इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबका आवेदन अलग अलग करना होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।